कबीर मार्ग चले अधोगति, चार हाथ माई देख, पर तिरिया पर धन ना चाहे, समझ धर्म के लेख। कि जो नेक भगत होगा, सच्चा भगत होगा, सतगुरु का भगत होगा, वो यदि रास्ते रास्ते जा रहा है तो उसकी नजर केवल कितनी होगी? चार हाथ तक की उसकी नजर होगी। यानी 6-7 फुट ही देखेगा वो सामने। 6-7 फुट देखकर चलने का मतलब है, सामने से कोई माता बहन आ रही है तो उसकी तरफ नहीं देखेगा, उसके चेहरे की तरफ नहीं देखेगा। वो अपनी नजरें सीधी करके चलेगा, अपने रास्ते चलेगा नीची गर्दन करके। सामने वाले को महसूस भी नहीं होने देगा कि इसके मन में कोई दोष है क्या। इस प्रकार से भगत ने अपनी रहनी करनी को ठीक करके चलना होता है। भगत मार्ग पर चलते समय नीचे देखकर चले, यानी अपनी आंखों को, अपनी नजरों को, अपनी दृष्टि को बकवादों से दूर रखे। एक सभ्य इंसान की तरह, एक सभ्य नागरिक की तरह उसने व्यवहार करना चाहिए। भगत मार्ग पर चलते समय नीचे देखकर चले। भगत की दृष्टि चलते समय 4 हाथ यानी 6 फुट दूर सामने रहनी चाहिए। धर्म कर्म के ज्ञान का विचार करके पर स्त्री तथा पर धन को देखकर दोष दृष्टि ना डाले। हम जा रहे हैं रास्ते रास्ते, किसी की बढ़िया कोठी आ गई, हमने बार बार नहीं देखना उसको। बार बार देखेंगे तो काल प्रेरणा से मन में विचार उठेंगे, यार मेरे पास भी होनी चाहिए थी ऐसी कोठी। ऐसी कोठी बनाएंगे तो कितना पैसा लगेगा। तो काल फिर वो विचार ऑटोमेटिक शरीर में पैदा कर देगा। कोई बहन बेटी आ रही है, कैसी भी है, हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। अपना ध्यान परमात्मा के सुमरण में होना चाहिए, गुरुदेव के चिंतन मनन में होना चाहिए, भक्ति भाव में होना चाहिए। और हमने दोष दृष्टि से किसी बहन की तरफ नहीं देखना है, सामने वाले की चेहरे की तरफ नहीं देखना हमने, क्योंकि ये काल का षड्यंत्र है। हम देखेंगे तो मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दोष ये जरूर पैदा करेगा। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं नीची गर्दन करके चलो। अब ये हर जगह बात फिट नहीं होती है। बहुत सारे भगत भाई बहन अपनी गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो उनके लिए नहीं कहा परमात्मा ने कि 6 फुट ही देख के चलो। नहीं, वो 6 फुट देखेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। परमात्मा ने कहा कि बकवाद की दृष्टि से नहीं देखना भगत ने, मन में दोष की दृष्टि से नहीं देखना। बाकी आप गाड़ी चला रहे हो, आपको तो 100 मीटर आगे देखना पड़ेगा, तो उसके लिए नहीं कहा गुरुदेव ने। यानी जब भी आप किसी मां बहन की तरफ देखो, किसी पराये की संपत्ति की तरफ देखो, धन की तरफ देखो, तो आपके मन में बकवाद नहीं आनी चाहिए, आपकी नजरें बिल्कुल नीची होनी चाहिए। हम आराम से